हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन टू एग्जाम पॉइंट चैनल। तो स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। तो यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि हमको 0.5 सेकंड का डिले प्रोड्यूस करना है और माइक्रो प्रोसेसर है 8085 माइक्रो प्रोसेसर का। तो यहाँ पर हम जो भी देख चुके हैं कि 8 बिट काउंटर की हेल्प से हम 1.78 सेकंड का मैक्सिमम डिले अचीव कर सकते हैं। तो ये तो जो दिया हुआ 0.5 सेकंड है, ये तो उससे बहुत ज़्यादा है। तो 8 बिट काउंटर से हम ये नहीं कर पाएंगे। और 16 बिट काउंटर में जो उसका जो मैक्सिमम लिमिट है 0.78 समथिंग का लिमिट था, उसको हमने वीडियो दोनों को अपलोड कर चुके हैं, तो उसको आप देख सकते हैं वहाँ पर। अब ये जो 0.78 हम बोल रहे हैं या 1.787 मिली सेकेंड का डिले बोल रहे हैं 8 बिट काउंटर और 16 बिट काउंटर रिस्पेक्टिवली, तो वो है ऑपरेटिंग फ्रिक्वेंसी है जब 2 मेगाहर्ट्ज है। ध्यान रखिएगा, ये कोई मतलब इस तरह का डेटा नहीं हम बता रहे हैं कि एकदम हार्ड एंड फास्ट है। ये डिपेंड कर रहा है ऑन द फ्रिक्वेंसी ऑफ ऑपरेटिंग फ्रिक्वेंसी डिपेंड कर रहा है। अगर वो चेंज हो रहा है तो वो मैक्सिमम डिले पॉसिबल भी चेंज होगा। लेकिन जो रेंज होती है 2 मेगाहर्ट्ज से 5 मेगाहर्ट्ज ही होती है। अगर आप फ्रिक्वेंसी की लोअर लिमिट ले रहे हैं तो टाइम पीरियड मैक्सिमम आएगा। तो उसके हिसाब से हमने ये कहा है कि क्योंकि और 8085 माइक्रो प्रोसेसर की जो रेंज होती है ऑपरेटिंग फ्रिक्वेंसी की वो 2 मेगाहर्ट्ज से इतनी होती है, तो इसलिए ये बोला है। अगर 2.5 दे रखा है तो उसके लिए मैक्सिमम डिले दूसरा हो जाएगा। लेकिन ये है कि 1.78 से कम ही आएगा और 0.78 से भी कम आएगा। ओके, तो ये है। अब यहाँ पर 0.5 सेकंड डिले प्रोड्यूस करना है तो ये आएगा 16 बिट काउंटर की हेल्प से ही आएगा, 8 बिट काउंटर से पॉसिबल नहीं है। तो डिले रिक्वायर्ड है 0.5 सेकंड। वी हैव टू यूज द 16 बिट काउंटर प्रोग्राम, जो कि हमने बताया हुआ है। तो ये आएगा जो कि हमने बताया हुआ है, तो ये हमारा 16 बिट काउंटर प्रोग्राम है। एक बार हम फिर इसको ब्रीफली डिस्क्राइब कर दे रहे हैं कि LXI B में काउंट की वैल्यू n लोड हो जाएगी रजिस्टर पेयर B और C में। ओके, क्योंकि 16 बिट ये प्रोग्राम है, 16 बिट काउंटर है, तो 16 बिट रजिस्टर आर इज रिक्वायर्ड। ठीक है, तो यहाँ B और C यहाँ पर यूज हो रहा है। उसके बाद ये जो लूप का हिस्सा है, लूप है डी बैक एक्चुअली एड्रेस है DCXB। तो डिक्रीमेंट द रजिस्टर पेयर बाई 1 आफ्टर ईच इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन ऑफ दिस इंस्ट्रक्शन। जब ये एग्जीक्यूट करेगा तो हर बार ये 1 का डिक्रीमेंट करेगा। तो जब डिक्रीमेंट करेगा तो स्टार्टिंग डिक्रीमेंट के C से होगी। पहले C रजिस्टर में जो भी डेटा लिखा होगा वो घटते घटते 0 तक पहुंचेगा। उसके बाद फिर से अगर लूप चलेगा ही 100% चलेगा, क्योंकि आगे JNZ लगा है, तो लूप फिर डिक्रीमेंट करेगा, प्रोसीड आगे B से। B में भी करेगा 1 करते करते फिर दोनों रजिस्टर 0 होने ही हैं, क्योंकि इसका नेम जो है 16 बिट काउंटर है। तो 16 बिट रजिस्टर की काउंटिंग करना है फ्रॉम जो दिया है वैल्यू n से लेकर के 0 तक काउंटिंग करना है और 0 पर लूप को टर्मिनेट कराना है। ये इसका टारगेट है और इसमें जो टाइम कंज्यूम होगा दैट शुड बी 0.5 सेकंड। ठीक है, तो DCXB हो गया। उसके बाद मूव। अब ये जो है कि किस तरह से हम करेंगे, हाउ टू डिटेक्ट कि द कंटेंट्स ऑफ बोथ रजिस्टर आर बिकम 0, ये कैसे डिटेक्ट होगा। तो ये जो 2 लाइन है ये उसी के लिए लॉजिक लगी हुई है कि मूव AC, यानी कि C का डेटा ट्रांसफर हो जाएगा, कॉपी होगा दोनों में। जब कॉपी ही ऑपरेशन होता है ना, कि C का डेटा C में भी रहेगा और A में आ जाएगा। तो ठीक है, तो C का जो डेटा होगा वो A में आएगा, लेकिन साथ में C में डिक्रीमेंटेड डेटा A में आ रहा है। ठीक है, जब DCXB अप्लाई कर चुकेंगे, एग्जीक्यूट हो चुका होगा, तो C में 1 का डिक्रीमेंट हो चुका होगा ऑलरेडी, तो वो आएगा A में आ गया। अब यहाँ पर ORA-B लगाया गया, यानी कि ऑरिंग ऑपरेशन है। यहाँ पर ऑरिंग किस में है, A और B में। B में जो भी डेटा है उसकी बिट बाय बिट ऑरिंग होगी A के डेटा से। तो यहाँ पे लॉजिक का जो मकसद ये है कि वी हैव टू डिटेक्ट ऑल 0 इन B एंड C रजिस्टर। अगर दोनों रजिस्टर में सारे बिट, यानी 8 बिट B में और 8 बिट C में, जो कि A में आ चुका है, वो दोनों अगर 0 हो गए ईच बिट, ओनली देन ORA विल गिव द रिजल्ट 0। क्योंकि जो R गेट होता है उसके दोनों इनपुट अगर 0 रहेंगे तभी आउटपुट 1 आता है। तो ये यहाँ पर मेन लॉजिक यही लगी हुई है कि RA यूज़ करने का। RA इंस्ट्रक्शन जो लॉजिक इंस्ट्रक्शन है उसको RA यहाँ पे क्यों यूज किया, उसका लॉजिक यही है कि ये डिटेक्ट करेगा, ये इसका आउटपुट 0 तभी आएगा जब B के सारे बिट 0 हों और A के भी सारे बिट 0 हों। और ये तभी पॉसिबल है, 0 दोनों में तभी आएंगे जब काउंटिंग करते करते हम C में 0 होगा पहले, उसके बाद B में भी सारे बिट जब 0 हो जाएंगे तभी ये पॉसिबल है।
और तभी ये लूप टर्मिनेट करेगा। तो यहाँ पर GNZ बैक है, तो हर बार ये चेक करेगा कि रिजल्ट 0 है या नहीं है। जंप ऑन नो 0, अगर रिजल्ट 0 नहीं है देन दिस लूप विल जंप टू दिस एड्रेस बैक। बैक इज 16 बिट एड्रेस, वो यहाँ पर है। तो बार बार ये इसको जंप कराएगा, तो जब जंप कराएगा तो ये एक लूप कंप्लीट हो जाएगा यहाँ पर। तो जब लूप कंप्लीट होगा, कंप्लीट लूप में DCXB पहले ये LXIB विल कंज्यूम 10T टाइम एंड DCXB विल कंज्यूम, ये लूप यहाँ से चल रहा है, DCXB विल कंज्यूम 6T टाइम 60 स्टेट्स और मूव AC ये लगेगा 4T और RAB 4T। GNZ बैक अगर लूप कंप्लीट हो रहा है तो वो हो जाएगा 10T। तो ये कंप्लीट लूप के लिए 10T होगा और जो आखिरी लूप चलेगा यानी कि जब ये 1 ही बचेगा, BC रजिस्टर पे 1 बचेगा, यानी कि B में रहेगा 0 0 7 टाइम्स 0 और आखिरी में 1 और C में सारे बिट जब 0 हो जाएंगे उस केस के लिए यहाँ पर हो जाएगा, जब वो आखिरी में जब वो डिक्रीमेंट होगा तो सब सारे बिट 0 हो जाएंगे। C वाला आ जाएगा A में, वो सारे 0 है ही पहले से ही, और B में भी अब 0 हो चुका है तो इसका रिजल्ट 0 आ जाएगा। और GNZ बैक क्या करेगा कि जंप ऑन नो 0, यानी कि 0 आ चुका है, देन इट विल नॉट जंप टू दिस एड्रेस, यानी कि ये जंप नहीं करेगा और उस केस में प्रोग्राम आगे की तरफ प्रोसीड कर जाएगा। इसके नीचे जो भी इंस्ट्रक्शन लिखा होगा वो एग्जीक्यूट करेगा। तो जो आखिरी जो लूप होगा उसमें DCXB 60, मूव AC 40, ORAB 40 और GNZ बैक 70 है ना, ये पूरा कंज्यूम करेगा। और LXIB तो एक ही बार चलना है, वो 10T एक ही बार हो जाएगा। तो जो ये लूप चलेगा कंप्लीट लूप वो n-1 टाइम होगा और आखिरी लूप 1 टाइम होगा। ठीक है, तो उस हिसाब से हमने कैलकुलेट करके बताया है वीडियो में, पहले वाले 60 मिनट काउंटर डिले प्रोग्राम में, उसको आप देख लीजिए डिटेल में। यहाँ पर हम सिर्फ रिजल्ट यूज कर रहे हैं, तो रिजल्ट जो आएगा टोटल टाइम कंज्यूम का वो आएगा T इक्वल्स टू 24 n-1 प्लस 31 इंटू T हो गया, ये आएगा रिजल्ट। इसी तरह से अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा। ओके, अब हमको कैलकुलेट करना है, मतलब प्रोग्राम बनाना है कि ये प्रोग्राम 0.5 सेकेंड डिले प्रोड्यूस करे। तो यहाँ पर हमको सारा प्रोग्राम यही रहेगा, बस n की वैल्यू डिसाइड करनी कि व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ n, n की वैल्यू क्या हो जिससे ये हमको डिले अचीव कर जाए, जिससे डिले प्रोड्यूस हो जाए। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हम अब अगर हम दिया है क्वेश्चन में, मान लेते हैं कि ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी, हम यहाँ डिफरेंट जानबूझ के लिए हैं कि जो प्रोग्राम दिया था हमने, जो अभी वीडियो अपलोड किया उसमें हमने 2 मेगाहर्ट्ज लिया है, यहाँ पर 2.5 मेगाहर्ट्ज ले रहे हैं, इसलिए कि अगर क्वेश्चन में ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी चेंज करता है तो यहाँ पर ये काम करना पड़ेगा। तो कैपिटल T हमको फाइंड करना है 1/f से, तो वहाँ से आ जाएगा ये 0.4 माइक्रो सेकेंड आ गया हमारा कैपिटल T, इसका जो टाइम स्टेट आएगा ये। अब इसको हम यूज करेंगे और जो स्मॉल टी है, जो टोटल टाइम कंज्यूम हो पहले से दे रखा है, वो क्या है 0.5 सेकेंड, इतना प्रोड्यूस हमको करना ही है। तो इसको हम टोटल नंबर ऑफ टी स्टेट, अब यहाँ पर हमको निकालना है कि टी स्टेट्स कितने रिक्वायर्ड होंगे टू जनरेट 0.5 सेकेंड डिले। ठीक है, तो यहाँ पर हम टी स्टेट्स रिक्वायर्ड कैसे निकालेंगे कि टोटल टाइम हमको चाहिए 0.5 सेकेंड, इतना टाइम कंज्यूम होना चाहिए इस प्रोग्राम को रन करने में। ठीक है, और तो हम अगर इसके टाइम पीरियड से डिवाइड कर देंगे तो हमको टोटल टी स्टेट्स रिक्वायर्ड पता चल जाएगी, कितने टी लगेंगे 0.5 सेकेंड कंज्यूम करने में। तो इसको डिवाइड करेंगे 0.5 सेकेंड डिवाइडेड बाई 0.4 माइक्रो सेकेंड, तो ये होता है 10 टू द पावर -6 माइक्रो सेकेंड, 10 टू द पावर -6 ऊपर आ जाएगा 10 टू द पावर 6, और ये 0.5 अपान 0.4 यानी कि हो जाएगा 5/4, तो ये हो जाएगा 1.25 इंटू 10 टू द पावर 6। तो इतना टी स्टेट्स कंज्यूम होगा। ये प्रोग्राम अगर ऐसा कर रहा है, ये प्रोग्राम रन करने में अगर इतने टी स्टेट ले रहा है, देन दिस प्रोग्राम विल प्रोड्यूस 0.5 सेकेंड डिले। ओके, तो यहाँ पर अब हम इसको इक्वेट, क्योंकि ये जहाँ पर लिखा है 24 इंटू n-1 प्लस 31, ये क्या है नंबर ऑफ टी स्टेट्स ही तो है, क्योंकि इसमें टी का मल्टीप्लाई करने से हमको स्मॉल मिल जा रहा है। तो 24 n-1 प्लस 31 इक्वल टू दिस 1.25 इंटू 10 टू द पावर 6। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो n की वैल्यू आ जाएगी 52,083.0417। ठीक है, ये कैलकुलेटर से आप देख सकते हैं इसको चेक करके। तो यहाँ पर हम इसको अप्रॉक्सीमेट कर देते हैं, 52,083 नंबर ऑफ टी स्टेट्स लगेंगे यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ यही वैल्यू हमको मिल गई इस प्रोग्राम में लिखने को, LXIB 52,083। लेकिन असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम में हम जो भी डेटा देते हैं वो हेक्साडेसिमल फॉर्म में ही देते हैं,
ये जो नंबर आया है वो डेसिमल में आया है, दिस इज द डेसिमल नंबर। तो इसको आपको कन्वर्ट करना होगा हेक्साडेसिमल में। अब हेक्साडेसिमल के लिए वही डिवीजन मेथड अप्लाई करेंगे, 16 से डिवाइड करेंगे। और ये हमने इसका प्रोग्राम, इसका वीडियो दे रखा है, फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग की हाउ टू ट्रांसफर, हाउ टू कन्वर्ट डेसिमल नंबर टू हेक्साडेसिमल। ठीक है, वहाँ पर आप देख सकते हैं। तो ये वैल्यू आ जाएगी CB73H। ठीक है, अब यहाँ इसको हम चेक भी कर सकते हैं, अगर आप प्लेस वैल्यू का भी आप उसमें देखेंगे वीडियो, डायरेक्ट भी आप निकाल सकते हैं कि डिवीजन मेथड यूज नहीं करना पड़ेगा, थोड़ा सा हिट एंड ट्रायल का मेथड चलेगा यहाँ पर। जैसे कि ये अब 16 जो इसकी जो प्लेस वैल्यू है वो 16 टू द पावर 3 है, फिर उसके बाद 16 टू द पावर 2 है, फिर 16 टू द पावर 1 है, और आखिरी में 16 टू द पावर 0, ये प्लेस वैल्यू है। और उसमें हम अब देखेंगे ये 52,000 है, और जबकि 16 टू द पावर 3 है वो आता है करीब 4096। ठीक है, उसमें हम C का मल्टीप्लाई करेंगे तो इस तरह C मतलब होगा 12। तो इससे आपको आइडिया लगेगा। फिर अगला जो होगा तो आप इसको वीडियो को देखेंगे तो ज़्यादा समझ में आ जाएगा कैसे करना होता है। तो ये आ जाएगा CB73H, ये हमारा रिक्वायर्ड हो गया। तो इस वैल्यू को हम यूज कर लेंगे इस प्रोग्राम में। तो इसको हम जब लिखेंगे तो हमारा प्रोग्राम ये हो जाएगा कि जिससे कि 0.5 सेकंड का डिले प्रोड्यूस हो जाएगा। ओके, तो वीडियो को एंड करते हैं, और वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। अगला जो वीडियो होगा वो मेमोरी इंटरफेसिंग से रिलेटेड होगा, जिस पे क्वेश्चन बहुत आते हैं, उस पर हम बनाएंगे। तो प्लीज़ चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। ओके, थैंक यू।